मंत्री को लोग ध्यान नहीं दिए, हम लोग के सांसद जो ध्यान नहीं दिए, चाहे विधायक जो भी है अतला ध्यान नहीं दिए। ध्यान देते तो आज इतना जनता जो है रोड पर नहीं उतरते। एक साल भर हो गया पुल एकदम अभी तक मैंने कोई थी नहीं है। दरी दुकान बड़ी रोजी रोजगार सब ठप पड़ा हुआ है। प्रतिनिधि से हम लोग कम से कम 1000 बार मिले हैं और दोनों प्रतिनिधि विधायक हो चाहे सांसद। आप देख रहे हैं MA न्यूज। नमस्कार, मैं नीरज, MA न्यूज में स्वागत है। मैं आज उपस्थित हूँ शेखपुरा पिपरा मार्ग में और यहाँ पर लोगों ने केक काटा। तो आप तो सुना होगा कि केक मैरिज एनिवर्सरी में, बर्थडे में, इस सब में काटा जाता है, लेकिन यहाँ जानकर आप चौंक जाएंगे कि किस लिए केक काटा गया है। तो हम आपको बताते चले कि यहाँ एक पुल साल भर पहले टूट गया था, जो उसी के उपलब्ध में यहाँ केक काटा गया तमाम ग्रामीणों के सहयोग से। और क्या कुछ मामला है, चलिए हम ग्रामीण से बात करते हैं तो आपको सुनवाते हैं बात करके कि क्या मामला है। तो बने रहिए MA न्यूज के साथ। जन्मदिन का केक तो खाए होंगे, मैरिज एनिवर्सरी का केक खाए होंगे, लेकिन पुल टूटने का बरसी मनाया जाता। पहले बार आपको दिखा रहा है रामकृष्णा नगर का पिपरा से पूरा पुल है। जन्मदिन नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, ये है पुल टूटने का 1 साल उसका बरसी आपको दिखा रहा है। केक काट रहा है कि पूरा जो मोहल्ले के निवासी हैं वो यहाँ पे केक काट रहे हैं कि 1 साल हो गया पुल टूटने का, हो गया है पुल टूटने का, लेकिन बना नहीं अभी तक। रविशंकर प्रसाद घूम लिया, रामानंद यादव यहाँ घूम लिया, लेकिन अभी तक ये पुल जस का तस बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जो टेम्पोररी रोड बनाया गया है उससे कभी कोई गिरता है नाला में, कोई इधर कोई उधर। और इसको जान लीजिए कि एक अंग्रेज के जमाने का पुल बोल सकते हैं, उस समय का पुल बना हुआ एक बार टूटा, लेकिन अभी तक ना सांसद, ना विधायक, ना बिहार सरकार इस पे ध्यान दे रही है। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये पुल बनेगा कब तक। से पूरा पुल टूटा हुआ 1 साल हो गया, इतने लोग रामकृष्णा नगर का इकट्ठा क्यों है? हजारों की संख्या में है, जनता जो है हजारों की संख्या में आए हुए हैं और पुल के निर्माण के लिए लोग आए हुए हैं। जनता के बहुत कठिनाई है। 1 साल हो गया है। आज बरसी मना रहे हैं, उसका बरसी इसलिए जनता लोग मना रहे हैं। बना क्यों नहीं बनने का कारण है कि मंत्री को लोग ध्यान नहीं दिए, हम लोग के सांसद जो ध्यान नहीं दिए, चाहे विधायक जो भी है अतला ध्यान नहीं दिए। ध्यान देते तो आज इतना जनता जो है रोड पर नहीं उतरते। दक्षिण और कोई ध्यान ही नहीं है। सरकार से, अपने सांसद से, जो अपने आपके क्षेत्र के विधायक, उससे क्या बोलना चाहते हैं? कोई ध्यान नहीं। विधायक जी से बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये जो है पुल जो है बन जाना चाहिए, 1 महीना के अंदर बनना चाहिए। पूरा 2023 को उनको बहुत क्षति है। 1 साल भर हो गया पुल एकदम अभी तक मैंने कोई थी नहीं है। दरी दुकान बड़ी रोजी रोजगार सब ठप पड़ा हुआ है। अभी 1 साल होने के बाद, हाँ, अभी 1 साल होने के बाद सरकार से कुछ बोलना चाहते हैं कि हाँ भाई बनना चाहिए। बहुत दिक्कत है, बहुत परेशानी है। कोई आपके बिजनेस में घाटा हुआ है कि नहीं? बहुत घाटा है, बहुत क्षति है, बहुत क्षति। मैंने एकदम दुकान ठप पड़ा हुआ है 1 साल से, किसी तरह से मैंने चल रहा है ऐसा ही। बहुत नुकसान है। जो सामान हाँ, जब खरीदना आने जाने में दिक्कत हो रहा है बहुत। मैंने ये कि पुल बनाइए, बहुत बार कोशिश किया गया। हम लोग तो जनता हैं तो प्रतिनिधि से ही मिलेंगे ना, डायरेक्ट सरकार तो हमसे मिलेगी नहीं। तो प्रतिनिधि से हम लोग कम से कम 1000 बार मिले हैं और दोनों प्रतिनिधि विधायक हो चाहे सांसद हो, विधायक को समझ में आता है कि हमारा वोट पक्का है और सांसद को समझ में आता है कि हमारा वोट ही इधर नहीं है। इसी में ही लटक गया पुल। और जो भी हम लोग हैं जनता, उसको इतना दिक्कत है। हमारा प्राइवेट स्कूल है, मेगा माइंड पब्लिक स्कूल, इसी मोहल्ला में बच्चे बरसात के दिन में डेली गिर रहे थे। हम लोग कंधा पर ले लेकर उसको पार कर रहे थे, कभी मोटरसाइकिल पर पार कर रहे थे, उसके बाद भी हम लोग भी गिर रहे थे स्लिप करने के चलते। लेकिन सरकार आज तक कोई ध्यान नहीं दिया, नहीं उसका कोई प्रतिनिधि आया, नहीं कोई आया। केवल आश्वासन मिलते रहा कि हो जाएगा हो जाएगा। अभी भी सांसद के एक प्रतिनिधि आए थे, विधायक के, वो दे के गए हैं, देखिए हमारे हाथ में है कि सर हुआ है काम, लेकिन टेंडर नहीं हुआ है। जो प्रतिनिधि आया था क्या बता रहे थे? वो तो बोले कि सर इसका
टेंडर केवल बाकी है, बाकी सब चीज़ हो गया है, आवंटन भी हो गया है। लेकिन हम तो उससे पूछे, हम उनसे पूछे अभी, वो बोले कि 15 तारीख तक काम लग जाएगा सर। लेकिन हाँ, जनवरी तक जी, तो हम उनसे बोले कि कंफर्म हो जाएगा कि फिर केवल यहाँ जनता को बरगलाने के लिए किया जा रहा है। आपके जनप्रतिनिधि में सांसद हैं, पटना साहिब में पड़ता है ये जी रविशंकर प्रसाद, विधायक हैं रामानंद यादव जी। तो जब आपका 1 साल से टूटा हुआ पुल नहीं बन रहा है, लोग परेशान हैं, बच्चे गिर रहे हैं, फिर भी उनका ध्यान आपके तरफ क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए कि वही बताए आपको कि सांसद को तो ये भी पता नहीं है कि पिपरा में पुल टूटा हुआ है। उसको तो यहाँ आवे तो हम लोग जैसा अगर आदमी रहे ना तो उसको चढ़ने नहीं देंगे यहाँ। उसको ये समझ में आता है कि बीजेपी का वोट नहीं है, इधर यादव का गांव है, तो जितना बासिंदा है सब यादव है क्या यहाँ इस एरिया में? अब बीजेपी को वोट नहीं मिलता है। यहाँ कम से कम 40 गांव इससे जुड़ा हुआ है। 40 गांव केवल आरजेडी का समर्थक है, बीजेपी का समर्थक नहीं है। आबादी कितने प्रभावित है पुल टूटने से? कम तो 50 लाख। इसके दक्षिण आप जाइए तो सब इसी पुल से सबको जाना है। और जितना इधर नया मोहल्ला बसा है गांव को तो अगर लीजिए तो कम से कम 40 को तो गांव है केवल। और उसके बाद जितना बासिंदा है हम लोग यहाँ, जमुना विहार है, चाहे हमारा देवनगर है, चाहे भोगीपुर चले जाइए, बोधाचक चले जाइए, सबको इसी रोड से जाना है। और उसके बाद भी किसी का ध्यान नहीं है। सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? सरकार से बोलना चाहते हैं यही कि हम लोग किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हमको सुविधा चाहिए। आप टैक्स लेते हैं हमसे, नहीं आज तक हमको 30 साल आए हुए यहाँ हो गया है, 30 साल में आज तक इस रोड को कभी बनते हुए नहीं देखे और नाला नहीं देखे। अच्छा ये बताइए, और हम लोग तो, हमको तो समझ में आता है कि हम लोग एक यूनिक प्रदेश में हैं। यूनिक प्रदेश में इसलिए कह रहे हैं कि आज तक जहाँ भी हम लोग जाते हैं तो रोड का पानी नाला में जाता है, लेकिन हमारे यहाँ नाला का पानी रोड में आता है। नाला का पानी सड़क जी, यहाँ से वहाँ तक देख लीजिए, पूरा जितना भी आपको पानी अभी रोड पर नजर आएगा सब नाला का पानी है। कहाँ अभी बरसात का दिन है, सब नाला का पानी है। अच्छा ये बताइए, कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। अगर आपके आक्रोश के बाद, केक काट के बरसी मनाने के बाद भी सरकार ध्यान नहीं देती है तो आगे क्या कीजिएगा? तो बाईपास जाम होगा। अगला कार्यक्रम यही होगा कि बाईपास जाम होगा। आपके 1 महीना का समय देंगे हम लोग, क्योंकि विधानसभा चुनाव है अभी जी, तो हम उसका विरोध करेंगे पर्सनली। तो कोई ध्यान नहीं है सरकार के इस पर। एक दिन इसी पुल से आ रहे थे, रात में इसी गड्ढा में गिर गए। डेली 1-2 आदमी गिरता है यहाँ पर। यहाँ इतने लोग प्रभावित हैं, आपके पास रामानंद यादव आए होंगे, रविशंकर प्रसाद आए होंगे, बन क्यों नहीं रहा है पुल? और कोई बना ही नहीं रहा है। जो स्थानीय सांसद महोदय थे, उन्होंने वादा किया था कि मेरा अगर चुनाव हम जीतते हैं, जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा, हम वैसे ही हम पुल का निर्माण शुरू कर देंगे। लेकिन चुनाव जीतने के बाद आज केंद्र सरकार का स्थापित हुए 9 महीना हो गया, लेकिन जब उनके पास स्थानीय लोग जब गए कि महोदय आपने वादा किया था, वादा निभाने का आपके वक्त आ गया है, तो वो कहते हैं कौन शेखपुरा, कौन पुल? मतलब उनको याद नहीं है कि शेखपुरा कहाँ है और शेखपुरा का कौन सा पुल टूटा हुआ है। तो ऐसी जनप्रतिनिधियों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जो व्यक्ति इस प्रकार से वादा खिलाफी करे? समझिए, ये लोकतंत्र के खिलाफ आप बात बोल रहे हैं। आप कह रहे कौन? अरे महाराज, पुल ध्वस्त हो जाने से आप समझ रहे हैं, अगर किसी को चिकित्सा की जरूरत होगी, किसी को शिक्षा की जरूरत होगी, पुल जब ध्वस्त, आवागमन का रास्ता ही ध्वस्त है, तो आपने तो फंडामेंटल मौलिक अधिकार को छीन लिया, उनको जीने का अधिकार, राइट टू लिव आपने छीन लिया। आप कहते हैं कि सांसद बनने की बात, और आप कहते हैं कैसा पुल? आपको इतनी छोटी सी जानकारी नहीं है? बिहार सरकार का नीतीश कुमार का ही नाम लिखिएगा, लेकिन ये पुल बन जाना चाहिए। नाम के लिए समाजवादी लोग नहीं मरते हैं, समाजवादी लोग काम के लिए मरते हैं। आपका नाम हो बशर्ते लेकिन ये पुल बन जाए। यहाँ के गरीब लोग का आवागमन, रोजगार करने में कठिनाई हो रही है, स्कूल जाने में कठिनाई हो रही है, न्यायालय में न्याय लेने जाने में कठिनाई हो रही है। आप रास्ते बंद हो जाएगा तो रोजी रोटी रोजगार सब बंद हो जाएगा। पूरा फंडामेंटल राइट को आपने छीन बीन कर दिया। इस प्रकार से हम आह्वान करते हैं कि अगर ये पुल अगर निर्माण 1-2 महीना में हाथ नहीं लगता है तो 2 महीना के अंदर बड़े आंदोलन की तैयारी कीजिए और NH-30 को जाम करने का हम काम करेंगे और सड़क को ही संसद बना देंगे। संदीप कुमार यादव, सामाजिक कार्यकर्ता। मैरिज एनिवर्सरी में केक कटता है, जन्मदिन पे कटता है, तो आज यह पुल टूटने में 1 साल हुआ, तो केक क्यों काट रहे हैं आप लोग?
पुल टूटे हुए 31 दिसंबर 2023 में पुल टूट गया। उसके बाद हम लोग बहुत गुहार लगाए MP MLA विधायक सबसे, लेकिन कोई इस पर उनका प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं हुआ कि कार्य शुरू किया जाए। इससे बहुत सारे जनता प्रभावित हैं। कम से कम ये 20 गांव 25 गांव का रास्ता है और बरसात में बहुत सारे बहू बेटी बच्चे स्कूल जाने के लिए गिरते पड़ते रहते हैं। इसलिए हम लोग अगर सरकार नहीं सुनती है, इसके बाद हम लोग बड़ा आंदोलन बाईपास चक्का जाम करेंगे। उसमें अपना सरकार से यही बोलना चाहते हैं कि जनता को भोजन नहीं चाहिए, सुख सुविधा आराम चाहिए, आवागमन के साधन चाहिए, रोड चाहिए, बिजली चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए। और जनता को तो सबके अपना अपना खाने के लिए तो भोजन है ही है, लेकिन फिर भी सरकार का कोई निगाह इस पर नहीं है। परिचय बताइए। बम सिंह शेखपुरा, ग्राम शेखपुरा, पोस्ट ढेगमा, थाना रामकृष्णा नगर, जिला पटना का मैं निवासी हूँ। मैं शेखपुरा का रहने वाला हूँ, डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। मैं पेशा से प्रोफेसर हूँ दिल्ली साई कॉलेज में। अच्छा, ये बताइएगा सर, आप तो जहाँ के रहने वाले हैं, ये बादशाही पैन का जो पुल था 1 साल आज हो गया है इसका जी। आपको क्या दिक्कत हो रहा है पुल टूटने से? पुल टूटने से दिक्कत हो रहा है कि एक डाइवर्सन रोड बनाया गया है जो कच्ची है, पानी पड़ जाता है तो पांकी हो जाता है और गाड़ी फिसल कर और आदमी भी फिसल कर गिरता है। बहुत सा गिरा है, नदी में भी गिर गया है, बहुत सा का हाथ पैर टूट गया है। ये सब दिक्कत हो रहा है, मतलब आने जाने में समस्या, आने बहुत समस्या हो रहा है। बहुत लाखों आदमी इस गांव से माने इस पुल से जुड़ा हुआ है और ये मेन सड़क है जो कि आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। आपके जनप्रतिनिधि सांसद हैं रविशंकर प्रसाद और विधायक है रामानंद यादव, उनसे कभी गुजारिश की है कि पुल टूटा हुआ लोग प्रभावित हो? हाँ, लोग जाते हैं और वादा करते हैं, लेकिन अभी तक ले वो काम नहीं हो पाया है। यदि हो ही जाता तो ये दिक्कत क्यों होता है सर? आज आप लोग इतने संख्या में इकट्ठा हुए हैं, केक काटा है आप लोगों ने, तो आपको लगता है कि पुल बन जाएगा? आपके जनप्रतिनिधि बना देंगे? तो हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी जनप्रतिनिधि को ध्यान आकर्षित हो कि ये समस्या लोगों का है और मीडिया में आए, लोग जाने कि ऐसा समस्या है और इस पर काम लगे, बन जाए जल्दी तो ज़्यादा। और हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग विकास चाहते हैं और उससे हम लोगों को रोटी भोजन नहीं चाहिए, हम लोगों का विकास चाहिए, सड़क चाहिए और ये नहीं हो पा रहा है। अभी पानी पड़ता है तो भट्ट होना पानी रोड पर जमा हो जाता है। आपको ये चीज़ बताते हैं कि आज से पहले कोई सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया ने इस न्यूज़ का ये नहीं किया। 3 दिन पहले जनपद न्यूज़, MA न्यूज़ आके यहाँ आपकी समस्या को पब्लिक को दिखाया है। बहुत लोगों ने देखा, उस पर बोला भी है कि पुल बनना चाहिए। तो बाकी लोगों को क्या बोलना चाहिए जो इसको दिखाते नहीं? आज केक कट रहा था, सब लोग आए हुए थे। हाँ, तो हर कोई चाहता है कि विकास का काम हो। क्या जितना लोग आज प्रदर्शन में आया, क्या उन्हीं लोगों की ज़रूरत है? सबकी ज़रूरत, सबको तो ज़रूरत है, लेकिन विकास के काम में बहुत तो राजनीतिक लोग करते हैं कि हम नहीं जाएंगे, बदनाम हो जाएंगे, ये वो। तो इसके चलते भी विकास का काम प्रभावित होता है। सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? सरकार से बोलना चाहते हैं कि विकास हो, और क्या बोलेंगे हम लोग को? हमें तो कोई ठीक है नहीं है कि कब तक बनेगा। खाली आश्वासन मिलता है, आश्वासन पर काम होता है। आश्वासन किससे मिल रहा है? हाँ, राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता हैं, 15 दिन में बन जाएगा। अब 15 दिन में नहीं बनेगा तब के युवा नेता आपको बोल रहे हैं कि 15 दिन में बन जाएगा। हाँ, अभी तक बना है कि नहीं? नहीं, कहाँ बना? सवाल किए कि आप 15 दिन का टाइम दिया था, नहीं बना है? हाँ, जीत के संसद में हो जाएगा। वो कहें कि जीतेंगे तो 8 रोज में बन जाएगा। हाँ। कहाँ तक बना? न संसद से बना, न विधायक से बना। यहाँ के विधायक है रामानंद यादव, उनसे कभी शिकायत की अपना? हाँ, कितना बार। क्या बोल रहे हैं रामानंद यादव? हाँ, बन जाएगा। कब से लगा हुआ है कि बन जाएगा? पास करवा रहे हैं, तो ही करवाएं तो कहाँ पास हो रहा है? आपको आश्वासन मिल रहा है रामानंद यादव से कि बन जाएगा, बन जाएगा? हाँ, आज आश्वासन युवा नेता से मिला कि 15 जनवरी तक हाथ लग जाएगा। 15 जनवरी तक हाथ लग जाएगा। हाँ, नहीं लगेगा तो हम लोग। यहाँ के विधायक जो है रामानंद यादव, उनका कहना कि 15 जनवरी से बन जाएगा। हाँ, आपको लग रहा है बन जाएगा? ना, कोई विश्वास नहीं।